नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत विषय का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम संस्कृत में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द देखें। संस्कृत में क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्दाः। पर्यायवाची शब्द को ही बच्चों समानार्थी शब्द भी कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी जीव को अनेक नामों से जाना जाना ही बच्चों पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आपने अब यह जान लिया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों आइए पर्यायवाची शब्द देखें। बच्चों यहाँ पर हमने संस्कृत में कुछ शब्द लिखे हैं और उन जो शब्द हैं, नाम हैं किसी व्यक्ति के या वस्तु के, उनको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें लिखा है संस्कृत शब्द, यानी ये सारे शब्द लिखे हुए हैं। और यहाँ पर हमने लिखा पर्यायवाची शब्द। तो इनके क्या हैं? ये पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द हैं यह। तो आइए इसके बारे में जानें। पहला शब्द है शिवा। शिवा के और कितने अर्थ हैं शिवा शब्द के? या शिवा को यानी शिव है, भगवान शिव, उनको और किन किन नामों से जाना जाता है और या उन्हें हम क्या क्या कहते हैं। तो शिवा का पर्यायवाची शब्द है शंभु, पशुपति, महेश्वरा, शंकरा। अब शंकरा का शब्द दे दिया जाए आपको, तो आप उसमें पर्यायवाची शब्द लिखने को कह दिया है तो आप महेश्वर भी लिख सकते हैं, पशुपति भी, और शंभु, शिवा, यह चारों शब्द लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर यहाँ शंभु शब्द दे दिया जाए, पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाए, तो आप पशुपति, महेश्वरा, शंकरा, शिवा लिख सकते हैं। आइए अगला देखें आकाशः। आकाशः का पर्यायवाची शब्द आइए देखें। आकाशः का पर्यायवाची शब्द है व्योम, पुष्कर, अंबर, अनंत। विद्युत का संस्कृत में पर्यायवाची शब्द है तडित, चंचला, क्षण प्रभा, ऐरावती। समाचारः का पर्यायवाची शब्द है वार्ता, प्रवृत्ति, वृत्तान्तः, उदन्तः। क्रोध का पर्यायवाची शब्द है कोपः, रोषः, अमर्षः, प्रतिधा। गंगा का पर्यायवाची शब्द है विष्णुपदी, भागीरथी, त्रिपथगा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है सुतः, तनयः, आत्मजः, तनुजः। देहः का पर्यायवाची शब्द है शरीरम, कायः, तनुः, वपुः। वानरः का पर्यायवाची है कपिः, हरिः, मर्कटः, शाखा मृगः। कूर्मा का पर्यायवाची शब्द है कच्छपः, कर्मठः, स्तुपृष्ठः, चतुर्गति। किरणः का पर्यायवाची शब्द है रश्मिः, करः, अंशुः। अध्यापकः का पर्यायवाची शब्द है शिक्षकः, गुरुः, आचार्यः। भ्रमरः का पर्यायवाची शब्द है अलिः, मिलिंदः, मधुपः। हंसा का पर्यायवाची शब्द है मरालः, कलहंसः। तो बच्चों आपने देखा, मैंने यहाँ पर आपको संस्कृत में पर्यायवाची शब्द पढ़ाया और आपको बताया कि एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं, या ये एक ही वस्तु या कोई भी, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, उस शब्द के कितने अर्थ होते हैं, इसके बारे में आपको बताया। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे। आइए बच्चों, अब संस्कृत में विलोम शब्द देखें। बच्चों विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। और विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा है विलोम शब्द के अंधकार का उल्टा क्या होगा? प्रकाश। ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। प्राचीन का उल्टा नवीन। तो इसी तरह से बच्चों संस्कृत में भी विलोम शब्द हैं। तो आइए देखें, यहाँ पर हमने देख रहे हैं आप शब्द लिखे हैं।
और इन शब्दों का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हमने उनका विपरीतार्थक शब्द लिखा है। यहाँ लिखा है हमने विलोम शब्दाह। तो आइए देखें, पहला शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, बहुज्ञ। अग्रजः, अग्रजः का अर्थ है अनुजः। बड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं, अग्रजः। और अग्रजः का विलोम शब्द क्या होगा, अनुजः यानी छोटा। अथ का अर्थ है शुरू, और अथ का उल्टा क्या हुआ, विलोम शब्द क्या हुआ, इति। तो इसका हो गया समाप्त। इति का अर्थ है समाप्त, और अथ का अर्थ है शुरू। अल्पायु यानी कम आयु, इसका विपरीतार्थक शब्द है दीर्घायु, लंबी आयु। अधिकतम का विलोम शब्द है न्यूनतम। अधिकतम का अर्थ है अधिक, और न्यूनतम का अर्थ है कम। अनुरक्त का विलोम शब्द है विरक्त। अनुरक्त का अर्थ है जो किसी व्यक्ति जीव से प्रेम करता हो, और विरक्त का अर्थ है जो किसी से प्रेम ना करता हो। आरोहणम ऊपर चढ़ना, इसका अर्थ है। और आरोहणम का विलोम शब्द है अवरोहणम, ऊपर ना चढ़ना यानी नीचे की ओर आना। खिन्ना, खिन्ना का अर्थ है दुखी होना। प्रसन्ना, प्रसन्ना का अर्थ है खुश होना। तो खिन्ना का विलोम शब्द है प्रसन्ना। बहिः, बहिः का विलोम शब्द है अंतः। बहिः का अर्थ है बाहर, और अंतः का अर्थ है अंदर। पृष्ठतः का विलोम शब्द है सम्मुखः। पृष्ठतः का अर्थ है पीछे, और सम्मुखः का अर्थ है सामने। उत्तरायण का विलोम शब्द है दक्षिणायन। उत्तरायण मतलब ये दिशा है बच्चों, उत्तर, और उत्तर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, दक्षिण। तो यहाँ पर संस्कृत में है उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन। स्मरणम, स्मरणम का विलोम शब्द है विस्मरणम। स्मरणम का अर्थ है याद रहना, और विस्मरणम का अर्थ है भूल जाना। तो बच्चों, आज मैंने आपको संस्कृत में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ाया, और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताया। तो आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, इस कार्य को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।